हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल ग्रेट। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। आज हम बात करेंगे पेडागोगी के 5 इम्पोर्टेंट और रिपीट होने वाले कॉन्सेप्ट्स की जो हर सीटेट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। रटाफिकेशन नहीं, रियल समझ मिलेगी। और याद रखिए, सीटेट सिर्फ एक एग्जाम्स नहीं है, एक टीचर बनने का पहला कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। लेट्स डाइव इनटू द 5 पेडागोगी कॉन्सेप्ट फॉर सीटेट। तो पहला टॉपिक है जो हमें हमेशा पढ़ के जाना है, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। वो है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि जीन पियाजे ने दिया था। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो सीटेट में हर बार रिपीट होने वाला कॉन्सेप्ट है। इस थ्योरी को डेवलप किया था जीन पियाजे ने। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि बच्चा अपना ज्ञान खुद बनाता है अपने अनुभव एक्सपीरियंस के जरिए। यानी टीचर का रोल होता है सिर्फ गाइड करने का, ना कि बस इंफॉर्मेशन देने का। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीचर का रोल होता है वो बच्चे को गाइड करता है कि कैसे कैसे आपको चीज सीखनी है, करनी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दी और बात खत्म। पियाजे के अकॉर्डिंग जब बच्चा किसी नए चीज से तो उसका माइंड एक्टिवली उस चीज को समझने की कोशिश करता है और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं नॉलेज कंस्ट्रक्शन। अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊं कि अगर एक बच्चा पेड़ से गिरता है तो उसे खुद समझ जाता है कि बैलेंस रखना जरूरी है। ये टीचर ने नहीं बताया बल्कि उसके एक्सपीरियंस ने उसको सिखाया है। तो इस थ्योरी के बेस पर सीटेट में ऐसे ही सवाल आते हैं कि टीचर शुड प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट, ट्रू और फॉल्स। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में रियल लाइफ एक्सपीरियंस और एक्टिव लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं इसके की पॉइंट्स की बात करूं तो जो है कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है वो जीन पियाजे ने दी थी। मेन आइडिया क्या है इसका कि जो स्टूडेंट्स है वो कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव से ही नॉलेज पाता है। टीचर्स रोल क्या है? फैसिलिटेटर, गाइड। और क्लासरूम फोकस क्या होता है? एक्टिव लर्निंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, रियल लाइफ कनेक्शन होता है। अब आगे हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट 2, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ये किसने दिया है? ये वाइगोस्टी ने दिया है। वाइगोस्टी के अकॉर्डिंग जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो एक ऐसा एरिया होता है जहां बच्चा किसी का सहारा लेकर नई जो स्किल्स है सीख सकता है। जो काम बच्चा अकेला नहीं कर सकता है लेकिन किसी की मदद से कर लेता है, तो वही उसका जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। टीचर का रोल क्या होता है? स्कैफोल्डिंग का होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप हेल्प करना जब तक बच्चा खुद ना करने लग जाए। तो ये यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो ये जो आपके कॉन्सेप्ट में 5 आपको बताने वाली हूँ, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट 3 की, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, यहाँ पे अगर ब्लूम ने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव, कॉग्निटिव क्या होता है? सोचने समझने का काम।
सेकंड क्या होता है? अफेक्टिव, मतलब हमारी जो भावनाएं है, जो एटीट्यूड है। जो थर्ड होता है साइको मोटर, मतलब हाथ से काम। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम जब सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो उसके पहले जो है आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को पढ़ के जाना है, जो उनके 3 डोमेन्स को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको वो समझ नहीं आए है, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो सीटेट में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पूछते हैं आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट 4 की, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अगर बात करूं मैं यहाँ पे, जो मॉडर्न एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंट्रिक होती है, यानी बच्चे के इंटरेस्ट, स्पीड और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। ये आइडिया हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और राइट टू एजुकेशन में भी हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर का काम करता है, बच्चे के आइडियाज को इम्पोर्टेंस मिलती है। तो ये यहाँ पे हमने बात की कॉन्सेप्ट नंबर 4 की। तो ये जहां तक मैंने आपको 1 to 4 कॉन्सेप्ट अभी तक बताए हैं, इनको आप कहीं पे नोट कर लीजिए। और जब भी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इनको भी आप इनको साथ साथ जरूर पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आप टॉपिक करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट 5 की। यहाँ बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है कि एक सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती है। सीटेट में फोकस होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसमें टीचर समझाता है कि बच्चा किस लेवल पे है और उसके अकॉर्डिंग ही हेल्प करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का एम होता है कि लर्निंग को बेटर बनाना, जो ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस, नॉट आफ्टर। मतलब जब टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है उसी टाइम पे ही जो है लर्निंग को और भी ज्यादा बेटर बनाता है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक हो गया है उसके बाद उस चीज को ठीक करना है, बल्कि असेसमेंट क्या होता है कि जो साथ साथ चलता है ड्यूरिंग टीचिंग। तो दोस्तों, ये पेडागोगी के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर सीटेट को अच्छे से समझने चाहिए जब भी आप सीटेट का एग्जाम्स देने जा रहे हैं। आप इन कॉन्सेप्ट्स को याद करने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए, तो आपका सीटेट 100% क्लियर होगा। अगर आप चाहते हैं इनमें से हर कॉन्सेप्ट को सेपरेट से डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ पे जो सीटेट के मेन जो 5 इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने आज डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप बेझिझक मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर जो नेक्स्ट वीडियो में कोई पार्ट चाहिए या किसी अलग टॉपिक पे आपको कुछ भी समझना है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में भी बताएं कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपने अभी तक किया है और आपको हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे यूजफुल लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही मिलेगा आपको क्लियर और कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट सीटेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट for your CTET 2025. Believe in yourself, you can do it. Thank you, thank you, thank you so much.